हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने बेसिक मैथ्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन पार्ट 1। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बाकी के तीनों पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, जहां पे मैंने आपको तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को ग्राफ पर ट्रेस करना सिखाया था। आइए बच्चों देखो, अब यहां से जो अपना पार्ट स्टार्ट होगा वो पार्ट होगा आपका कैलकुलस का। ठीक है बच्चों, देखो बिना इसको सीखे फिजिक्स में स्टैंड करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आना ही चाहिए, और हम लोग उतना ही पढ़ने वाले जितना फिजिक्स में हमको नीड है। क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन को देखने जाए तो आपके जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर डिफरेंशिएशन बहुत डीप में दिया हुआ है। ठीक है, बट हमको उतना डीप में एडवांस तक के मैथ्स इसके लिए नहीं पढ़नी। बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 2 वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे कि देखिए कि मैंने आपको बताया था कि y क्या है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। कि मैंने y को क्या लिया था, डिफरेंट, क्या हो गया, y क्या है मेरा, y x का फंक्शन है। देखिए देखिए मैंने क्या लिया था, y इज दी f ऑफ x। अब ये जो मेरा फॉर्म है इसमें मेरा y क्या था, y था मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या था मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, और f ऑफ x क्या था मेरा, और x क्या था मेरा, x था मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या था बच्चों, ये मेरा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाने का काम, इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन बताता था, वो अपना बताता था फंक्शन। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर x चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा। अगर x चेंज हुआ तो मेरा क्या होगा, y भी चेंज होगा। बस यही कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको जानना क्या होगा, अपना डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूं कि लेट सपोज आपके पास एक ड्रम है। ठीक है, मान लो एक ये स्क्वायर शेप का ड्रम है आपके पास में, और ऊपर यहाँ पे टैप लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे पानी का टैप लगा हुआ है, जो कंटिन्यू पानी क्या हो रहा है आपका अंदर जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको मान लेता हूं कि मान लो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे पानी यहां पे था। ठीक है, मे भी शायद ब्लू आपको ना दिख रहा हो, ग्रीन कर लेते। ठीक है, मे बी t इक्वल्स टू 0 पे पानी यहां पे था। ठीक है, 0 मत पकड़ो यार, 0 कैसे होगा, t इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, t इक्वल्स टू पानी यहां पे था, फिर t इक्वल्स टू 2 पे पानी मान लो यहां पे पहुंच गया, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूस पे चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वाटर लेवल का हाइट भी तो बदल रहा है। वाटर लेवल का क्या हो रहा है, हाइट भी तो चेंज हो रहा है। तो मैं इसको यहां पे क्या बोल सकता हूं, अगर मुझको इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है कि हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको शो यहां पे करता हूं dh/dt में। किस पे शो करता हूं मैं, dh/dt पे शो करता हूं, क्योंकि मैं क्या बोल सकता हूं, h इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब h किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम चेंज हो रहा है तो वाटर का हाइट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 सेकेंड में पानी इतना था, मतलब पानी की हाइट कितनी थी, h1 थी। फिर 2 सेकेंड पे पानी मेरा यहां तक गया तो पानी का हाइट कितना हो गया, h2 हुआ। तो टाइम हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए, तो यही चीज हमको जो यहाँ पे निकालने की, y किस रेट से चेंज हो रहा है मुझे वो पता करना है। अपने वेरिएबल के साथ में वेरिएबल कुछ भी दिया होगा, यहाँ पे x दिया है, t दिया होगा, z दिया होगा, कुछ भी दिया हो वो वेरिएबल हमको देखना है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, अब देखिए, अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, इसको लिखा जाता है dy
बाय डी एक्स। ऊपर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऊपर वो बैठता है जो डिपेंड कर रहा है अगले फंक्शन के ऊपर। देखो इसको ना लिखने का बेस्ट मेथड क्या मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा मेरा x है, तो d बाय डी एक्स यहां पे आएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है मेरा y है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पूरा आपका dy बाय डी एक्स। ठीक है, dy बाय डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो बच्चों इसको पढ़ते कैसे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएटिंग y, और डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि देख लो सेम एग्जांपल लेते कि इससे हम लोग बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करके देखेंगे, ये टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ये टर्म हम लोग इंस्टेंटेनियस में पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वहां पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। ठीक है, लेट सपोज कि मैं अगर यहां पे आपको एक और फंक्शन दे दूं, मैं आपको फंक्शन देता हूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। y क्या है मेरा, एफ ऑफ टी है। अब यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम है। टाइम मेरा क्या है, यहां पे टाइम मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम क्या मेरा बच्चों, ये मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y मेरा क्या है, y मेरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बच्चों, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर अब मुझे इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, यहां पे dy बाय dt। पढ़ने के लिए मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और दूसरा टर्म क्या है मेरा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पहचान गए तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्म लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ऐसा भी मिल सकता है आपको, ऐसा भी मिल सकता है, और आगे एक और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखो अब यहां पे आपको दे दिया जाए कि x इज अ एफ ऑफ y, कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, आप यहां पर बोल सकते हो कि x क्या है आपका, कि x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बच्चों, x है डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है अब, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको मैं डिफरेंशिएशन में कैसे लिख सकता हूं, देखो अब ऊपर क्या आएगा, dx बाय dy। क्या आएगा, dx बाय dy। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको मैं पढ़ूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और
डिफरेंशिएटिंग और डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं है, समझ गए आप लोग कि ये चीज क्या होती है, कैसे लिखनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस देखना है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन y इक्वल्स टू x है तो dy बाई डी एक्स, y इक्वल्स टू t है तो क्या क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे dy बाई डी टी। जैसे कि देख लो, अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया जाए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, तो इसका डिफरेंशिएशन टर्म आप लोग कैसे लिखोगे, dx बाय dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं v इज दी एफ ऑफ x, v क्या है मेरा, एफ ऑफ x है, x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिख पाऊंगा मैं, dv बाय dx। क्या ही दिक्कत है, ऐसे ही तो करना है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे क्या बैठेगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वैसे ही बहुत समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे, इतना तो मुझे पता है। ठीक है बच्चों, चलो लिखना है आपको, नोट कर लो आप लोग फटाफट। ठीक है, ये भी लिख लो। आओ बच्चों, अब देखो, अब डिफरेंशिएशन को पढ़ने के पहले कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमको जानने चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन को पढ़ने के पहले कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमको जानने चाहिए। सबसे पहला रूल, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब देखो, सबसे पहला रूल क्या है इसका, कि अगर कोई आपको कांस्टेंट नंबर दिया हो, जो इसका सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, देखो कि लेट्स सपोज मैं आपको यहां पे नंबर दे दूं y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू -4, और बोल दो कि इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। सबसे पहली बात तो y x का फंक्शन ही नहीं है, यहां पर कि मैं बोल दूं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, कि कोई यह f का फंक्शन होगा। तो रूल नंबर फर्स्ट किसका है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, देखो अब dy बाई डी एक्स मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है किसका, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से देखना है यहां पर कि y की वैल्यू क्या है मेरी, यहां पे 2 है। ठीक है, देखो ये मेरे y की वैल्यू 2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,2। अब यहाँ पे तो x की वैल्यू ही नहीं है भाई, जब यहाँ पे x की वैल्यू ही नहीं है तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, x में नो चेंज है। x में क्या है यहाँ पर, नो चेंज है, क्योंकि x में तो कोई चेंज ही नहीं है यहाँ पर, सीधा कहीं नहीं हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं अगर इसकी बात करता हूँ, देखो ये मेरा x है, ये मेरा y है, x1 पे y की वैल्यू 2 है, x2 पे भी y की वैल्यू 2 है, x3 पे भी y की वैल्यू 2 है, x4 पे भी y की वैल्यू 2 है। मतलब कि x बदल रहा है फिर भी y चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि dy बाई डी एक्स मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि भाई चेंज ही नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, y इज नॉट चेंजिंग विद x, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ही तो होता है मेरा ग्राफ। ठीक है, y इज नॉट चेंजिंग विद x, इसलिए तो dy बाई डी एक्स मेरा 0 आया है। dy बाई डी एक्स मेरा क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y is not changing with respect to x, that's why it is 0।
ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लेट सपोज कि मैंने y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट लिया, ठीक है, और मुझे निकालना है dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट को कांस्टेंट ही लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सी भी लिख सकते हो, मैं पूरा ही लिखता हूं कांस्टेंट, इक्वल्स टू 0। सो देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई व्हेन y इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन y इज कांस्टेंट। इसको आप लोग क्या पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज अ कांस्टेंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, लेट सपोज कि आपको अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो y इक्वल्स टू k इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपको अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर हो और उसके साथ में x का फंक्शन हो, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, dy बाय dx मतलब क्या होगा जो मुझको निकालना है, डी बाय डी एक्स, वाई के जगह पे क्या क्या रख सकता हूं मैं, k इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखो अब इतना रखने के बाद क्या होगा मालूम है, इतना रखने के बाद जो कांस्टेंट टर्म होगा वो बाहर चला जाता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो k इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझ गए क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स हुआ। लेट फॉर एग्जाम्पल लू मैं, तो मैं ले सकता हूं y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, dy बाय dx इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर बन जा मेरा भाई 5x स्क्वायर। देखो अब यहां पे क्या होगा, 5 बाहर जाएगा कांस्टेंट बन के, तो क्या बन गया यहां पे अब 5 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये हम आपको आगे सिखाएंगे, डरो मत कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मैं आपको सिखाऊंगा। बस अभी आपको ये बेसिक बात समझ के लेनी है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो उछल के बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन लगते ही, इसमें कोई दिक्कत आपको कोई परेशानी नहीं है, चलिए एकदम चिल रहना है आपको। आइए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर, चलिए रूल नंबर 3 देखो, अब रूल नंबर 3 को हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब यहां पे मैं x के दो फंक्शन लूंगा, कि मेरा जो y है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इस प्लस और माइनस विद जी ऑफ एक्स। मैंने दो फंक्शन लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जिनको मैं प्लस भी कर सकता हूं और जिनको मैं माइनस भी कर सकता हूं। अब ध्यान देना, जहां पर f और g दोनों क्या है, x के फंक्शन है। अब इसका जब हमको dy बाय dx निकालना होगा, कुछ नहीं करना है, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड फंक्शन मान लो, तो यहां पे क्या होता है देखिए, हालांकि दोनों का डिफरेंशिएशन साथ में होगा, यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएशन दोनों के अंदर अप्लाई कर दो, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ
एक्स प्लस माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये बन गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, रूल नंबर 4 आपको समझ में आ गया है। आइए बढ़ते हैं अभी आगे हम लोग रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है, जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। अब यहां पे क्या होता है, देखो अगर आपके इक्वेशन में प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आपको दो फंक्शन x के मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए होते हैं। लाइक सपोज y इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ठीक है, क्या दिया होगा, y इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब देखो यहां पर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर रहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चाहे तो आप लोग ये भी याद रख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर अगर आपको इस टर्म में लिखना है तो इस टर्म में भी लिख सकते हो। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये मेरा क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है वो आपकी इच्छा। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो आपका कि आपको दिया हो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए और पूछ लिया जाए डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले दो फंक्शन मानेंगे, ठीक है, और यहां पे क्या लिख देंगे, dy बाय dx। पहला फंक्शन बाहर होगा, उसके बाद में डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद प्लस, देखो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा प्लस आता है, उसके बाद में क्या होगा, दूसरा फंक्शन बाहर रहेगा, तब डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपका डी एक्स। अब जब मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा तब आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना है आपको, देता हूं 2 मिनट, लिख लो। चलो बच्चों, इतना हुआ आपका। चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5, चलो कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 5 को डिवीजन रूल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल। डिवीजन रूल या फिर क्वोशिएंट रूल। अब इसमें क्या होता है मालूम है कि x के दोनों फंक्शन ना डिवीजन के फॉर्म में दिए होंगे। देखो दिए होंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को एक बात तो मालूम है बच्चों कि जो ऊपर बैठा होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे बैठा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसके dy बाय डी एक्स का रूल क्या है? इसका रूल है कि डिवीजन तो हमेशा आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्या होगा, देखो वो नीचे कॉमन में डी स्क्वायर लगा के रख दो, ठीक है। फिर ऊपर क्या होगा, डी बाहर बैठेगा, फिर डी बाय
dx ऑफ न्यूमरेटर, देन माइनस, डिवीजन में माइनस आता है, देन न्यूमरेटर बाहर बैठेगा d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेरा बन गया एक फॉर्मूला, ठीक है, ये मेरा एक रूल हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे कि अगर मुझे f ऑफ x के फॉर्म में लिखना है तो dy बाय dx इक्वल टू रहेगा, नीचे क्या मिल जाएगा, d का स्क्वायर मतलब g ऑफ x का होल स्क्वायर, उसके बाद में g ऑफ x बाहर, देन d बाय dx ऑफ f ऑफ x, देन माइनस f ऑफ x इंटू d बाय dx ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये मेरा बन गया फॉर्मूला किसका, डिवीजन रूल के डिफरेंशिएशन करने का। समझ गए? तो ये जो पांचों रूल है, ठीक है बच्चों, ये जो पांचों रूल है ये आपको भूलने नहीं है, अच्छे से इनको आप लोगों को याद कर लेना है। सबसे पहला रूल क्या देखा मैंने, सबसे पहला रूल देखा मैंने कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, देख लो, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कांस्टेंट का, जो हमेशा क्या आता है मेरा, जीरो आता है। दूसरा क्या दिया हुआ है मुझे कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है साथ में तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा क्या देखा मैंने, एडिशन रूल देखा। एडिशन रूल में मेरा क्या था, x के दो फंक्शन थे, g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों पे डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने क्या देखा, प्रोडक्ट रूल देखा, ये उसका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में क्या देखा हमने, देखो उसके बाद में देखा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में ये जो एक बढ़िया सा फॉर्मूला है जो आपको लिख के याद करना पड़ेगा। और मैं आज से ना बच्चों देखो, मैं एक ऑफलाइन सेंटर में भी सिखाता हूँ, और जो मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में देता हूँ वो चीज मैं आपको भी बोल रहा हूँ। अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं भी पढ़ो, किससे भी पढ़ो, बट अगर आप लोग ये एक चीज फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जैसे कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। कुछ बच्चे पीसीएम ग्रुप के रहेंगे और कुछ पीसीबी ग्रुप के रहेंगे, ठीक है, और कुछ चारों ग्रुप के रहेंगे। देखो इसमें क्या करना है आपको मालूम है, लेट सपोज मान लो कि अगर आप लोग ने आज फिजिक्स पढ़ा, ठीक है, तो शाम को या उस दिन में कम से कम आपको 10 पेज लिखने हैं, कम से कम आपको उस सब्जेक्ट के 10 पेज लिखने। अब देखो 10 पेज लिखने का मेरा मतलब क्या, देखो इंसान का दिमाग बिना सोचे चीजों को रीड कर सकता है बट बिना सोचे लिख नहीं सकता। और ये आपको लिखने कैसे हैं, ये आपको लिखने हैं अपने आप, ये आपको अपने आप लिखने हैं बिना किसी की मदद किया, बिना कुछ कॉपी किए। एक बार नोट्स को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, देख लो, फिर उसके बाद में उस चीज को आप लोग एक सेपरेट बुक के अंदर लिखो। कम से कम डेली का 10 पेज का टारगेट बना लो। डेली के 10 पेज का टारगेट मतलब समझ रहे हो आप लोग, महीने के 300 पेज, ठीक है, महीने के 300 पेज, साल में 12 महीने होते हैं, 12 3 36, अप्रोक्सीमेटली 3600 पेजेस आप लोग लिख लोगे। नहीं करके मिनिमम से मिनिमम तो 2000 पेजेस तो आप लोग लिख ही लोगे। अरे जब आप लोग 2000 पेजेस किसी चीज को लिख लोगे, रिवाइज कर लोगे, अरे भाई तो पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। देखो आपको चीजें यहाँ पे स्टोर करनी है, समझ गए, चीजें आपको यहाँ पे स्टोर करनी है। लाइक सपोज मैं अगर आपको बोलूँ कि सपोज मान लो कि आप अगर टॉपिक पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन, आपने उसके अंदर टॉपिक पढ़ा वीसीएम, और वीसीएम का प्रूफ आपको याद नहीं हो रहा है, लिख लो 10 बार उसको। कैसे याद नहीं होगा भाई, 10 बार लिख लो उसको। प्रूफ कैसे आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। केवल अपने पेन और पेपर को घिसो, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पेन और पेपर को घिसना बहुत जरूरी है साइंस में। जितनी हाथों की प्रैक्टिस रहेगी दिमाग का लिंक उतना ही ज्यादा उसके साथ में बनता चला जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग फॉलो करते हो बच्चों तो डेली आपका बहुत ज्यादा फायदा आपको आफ्टर 3 मंथ्स देखने को मिलेगा। मालूम है क्या, जो बच्चा इस चीज को फॉलो करता है ना उसके लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई होता है पढ़ने में। क्यों मालूम है, वो जब स्टार्ट करता है ना तो कुछ चेंजेस नहीं होते, 0 0 0
फिर एक दिन अचानक से चेंजेस दिखाई देता है उसके अंदर, एक दिन अचानक से चेंजेस दिखाई देता है उसके ग्राफ में। ये होता है आपका कंपाउंड इफेक्ट, ये होता है आपका कंपाउंड इफेक्ट, जहां पर एकदम अचानक से बूम आता है, जहां पर एकदम अचानक से बूम आता है चेंजेस का। और स्टूडेंट लाइफ में केवल आप लोग 8 मंथ्स ऐसा फॉलो कर लो, केवल 8 मंथ्स, और ये 8 मंथ्स का टाइमिंग साइंटिफिकली प्रूवन है। 8 मंथ्स का टाइमिंग क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चों को अप्रोक्स, स्टूडेंट्स को 32 वीक्स का टाइम लगता है अपने अंदर चेंजेस दिखने में। और वो चेंजेस कैसा होगा, कंपाउंड इफेक्ट का चेंजेस होगा। लाइक सपोज कि अगर किसी को वेट लॉस करना होगा, मान के चलो किसी को वेट लॉस करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली केवल 5 किलोमीटर वॉकिंग करो, बढ़िया वाली एकदम 8 महीनों तक। बोलते हैं ना, चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। यही चीज बाकी बच्चे छोड़ देते हैं, जो अच्छा बच्चा वो इसको फॉलो कर जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोग इस साल के बोर्ड्स का रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में साइंस में केवल 2 बच्चों का अच्छा रिजल्ट निकला है, वो भी 90+। अब देखो, मान लो कि आप लोग अगर फिजिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, तो भाई फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का आप लोगों को ईच एंड एवरी लाइन आपका रीड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी किताब है आपके पास, उसके सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस सारे के सारे आपके हाथ से निकले हुए होने चाहिए। अगर आप लोग ये दोनों चीज भी फॉलो करते हो ना बच्चों, तो भी कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता, आप लोग फोड़ दोगे पेपर, ठीक है। चलो, तो बैक टू द टॉपिक। तो ये सारे फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ, क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन देता हूं मैं, डिफरेंशिएट, फिर जरा माउस निकाल दूं मैं, माउस का कर्सर बार बार दिख रहा है। चलो लिखो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखो, y इक्वल्स टू 5x² प्लस 2x। अब इसको डिफरेंशिएशन में तोड़ना जानते हैं हम लोग। देखो, dy बाय dx इक्वल्स टू 5 बाहर आएगा। सबसे पहले देखो, ये मेरा एक फंक्शन होगा, ये मेरा दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ 5x² प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x। अब देखो, 5 बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा ये, 5 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x² प्लस 2 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x। अब बात आके फंस गई कि सर हम लोग ने रूल तो सीख लिया, अब फॉर्मूला भी बता दो ताकि इस स्टेप के आगे तो निकल जाए हम लोग। तो चलो अब आते हैं फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। और देखो, सिर्फ एक फॉर्मूला है ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है 90% केसेस में, कि अगर y मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x की पावर n, y क्या मेरा यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर y इक्वल्स टू x की पावर n दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, dy बाय dx कैसा होगा मेरा, मींस dy बाय dx ऑफ x की पावर n, ये मेरा होगा n इंटू एक्स की पावर n-1। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, d बाय dx ऑफ x की पावर n मुझे क्या मिल जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये मेरा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको याद करना है कि अगर
y इक्वल्स टू मेरा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ हो तो मुझे ऐसे करना होगा। लेट सपोज कि मैं यहां पे लिख लू कि y इक्वल्स टू t की पावर n माइनस t की पावर n दिया हुआ है, y इक्वल्स टू t की पावर n दिया हुआ है और आपको पूछ ले डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। अरे कुछ नहीं करना भाइयों, dy बाई डी टी करना है, मतलब dy बाई डी टी इंटू टी की पावर n इंटू n इंटू टी की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। ये जैसा x में काम किया वैसा y में करना है। लेट सपोज आपको अभी अगर ऐसा दिया जाए v इक्वल्स टू x की पावर n, v इक्वल्स टू x की पावर n दिया जाए और मैं बोल दूं डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या मिल जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करके निकल जाओगे। बस फॉर्मूला याद कर लो कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। चलिए अब आते हैं यहां पे कि उसके पहले आपको एक सवाल दे दूं। आ जाओ, इसको ही किया जाए। सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं। अरे देखो, लेट सपोज मैं अगर लेता हूं y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, क्या मिल जाएगा देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ये दो कहां जाएगा मेरे भाई, दो उछल के बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक है क्या बन जाएगा देखो, ये 2 इंटू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने अभी क्या देखा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, 2 आगे आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 मीन्स 4 और x की पावर 1। आंसर क्या आ गया मेरा, 4x आ गया। क्या है, जो 4x आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, dy बाई डी एक्स मुझे क्या मिल गया, 4x मिल गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल एकदम, समझ गया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थोड़े से सवालों की ओर, रुझान अपने आप थोड़ा ज्यादा होगा। y इक्वल्स टू में देता हूं आपको 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ट्राइड बाय योरसेल्फ, वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। हालांकि मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, बट अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद सब में अप्लाई कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 1। अब यहां पर क्या होगा देखो, ये 5 बाहर निकल जाएगा, 5 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं बच्चों, इतने बेसिक्स पे आपको डिफरेंशिएशन
हमारे अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो देख रहे हो एक एक स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूँ। मे बी आप लोग 12th के बच्चे रहो, 11th के बच्चे रहो, या फिर आप रिपीटर हो, फिर भी बेसिक मैथ्स आपको एक बार पूरी अच्छे से पढ़नी चाहिए। आप में से बहुतों को लग रहा होगा यार ये तो हमको आता है, क्यों बता रहे सर। देखो मैं 11वीं 12वीं और रिपीटर सबको टारगेट रखा हूं, तो जिसमें 11वीं के बच्चे भी हैं, ठीक है। तो 11वीं के बच्चों को टारगेट रख के इतने ही बेसिक से सिखाया जाता है उनको। अगर आपको ये आता है तो आप लोग 2x की स्पीड पे करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा कल वो होगा डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो वो तो आपको थोड़ा अच्छा नया चीज सीखने को मिलेगा जिन्होंने नहीं देखा होगा, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो ये 2 बाहर जाएगा, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब भाई साहब ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये तो 0 बन जाएगा ना, ये तो केवल 1 है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 2 बाहर आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये तो 0 ही है। ये क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 1 मतलब 10x प्लस यहां पे कितना मिल जाएगा x की पावर 0, किस एनीथिंग रेज टू 0 इट इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो मेरे को dy बाई डी एक्स क्या मिल गया 10x प्लस 2 मिलेगा। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कि डी बाय डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x इट इज 10x प्लस 2। बच्चों केवल 4-5 दिन और तब डिफरेंशिएशन आप लोग ना यू बिना लिखे निकालने लगोगे। स्टार्टिंग में स्लो सबको लगता है कि यार थोड़ा स्लो जाना चाहिए, थोड़ी चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, बट एक बार जहां सीख गए प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप लोग करने लग जाओगे। बच्चों जो मैंने पिछला टॉपिक सिखाया था स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, डीपीपी शीट, जहां से आप लोग वो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ वाईएसआर एकेडमी का। चलो तो ये क्वेश्चन मेरा हुआ। आइए अब कुछ क्वेश्चन आप सब ना अपने आप से कीजिए। लिखिए डिफरेंशिएट y with respect to x, that is find dy by dx, ठीक है बच्चों। चलो देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको। ये होमवर्क क्वेश्चन देने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो लेट सपोज कि आपको अब यहां पे पूछ लिया जाए फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 1, या फिर ऐसा लिख सकते हैं dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। dy बाय dx की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 10x प्लस 2 मिल गई, केवल बस x के जगह पे 1 ही तो रखना है आपको। dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो आइए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए क्वेश्चन ए है आपका y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया वेट बच्चों, बोर्ड रिस्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, कोई नहीं, बोर्ड रिस्टार्ट हो गया था। आइए कंटिन्यू करते हैं दोबारा। चलिए
क्वेश्चन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे देखिए y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/√x, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है। सेकेंड नोट, y इक्वल्स टू x रेज टू 3/2, सेम चीज फाइंड dy बाय dx। तीसरा है y इक्वल्स टू x रेज टू 2/3 प्लस x रेज टू 3/2, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 2। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो देख लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। एट x इक्वल्स टू 2, बस एक क्वेश्चन और बच्चों 4 इक्वल्स, चौथा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1/x की पावर 5/2, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1। इसको 1 कर लो, ठीक है, इसको 1 कर लो। पांचवा क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1, देन फाइंड dy बाय dx। ओके बच्चों, चलो तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं एज अ होमवर्क। मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, x रेज टू n, x रेज टू n, x रेज टू n पावर 1/2 करना है, x की पावर। नीचे x रेज टू 1/2 है तो ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, x रेज टू -1/2। ठीक है, यहां पे इस पावर को ऊपर लेके जाना तो x की पावर -5/2 बन जाएगा, तब -5/2 पे आपको x रेज टू n लगाना है। सिंबल एज इट इज रखना है, माइनस है तो माइनस को रखे रहना, उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक मार के जाओ, और अगर इनके आंसर मिल गए तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता देना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।